निक्की बहन का बेटा है जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता। उसने ये सारी चीजें आंखों से देखी थी। गाड़ी मांगते थे, टॉर्चर करते थे बिटियान को। बड़ी बेटी हुआ कि सपोर्ट करती तो उससे भी मारते थे। बुढ़िया बाल पकड़ लेती थी और दोनों बेटे को लगा देती थी कसाई की तरह। कथित तौर पर दहेज के लिए जलाकर मार दी गई ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि लाखों का दहेज देने के बाद भी ससुराल वालों का पेट नहीं भरा। उन्होंने निक्की के पिता से फिर मोटी रकम मांगी थी। जब घरवाले वो नहीं दे सके तो उन्होंने गुस्से में आकर निक्की की जान ले ली। इस मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक निक्की अपने पैरों पर दोबारा खड़ी होना चाहती थी। वो फिर से पार्लर खोलना चाहती थी। खबर है कि निक्की और उसके पिता विपिन भाटी के बीच इंस्टाग्राम की रील्स और पार्लर दोबारा खोलने की इच्छा को लेकर झगड़ा चल रहा था। विपिन भाटी और उसका परिवार नहीं चाहता था कि निक्की इंस्टाग्राम पर रील्स बनाए और पार्लर का काम दोबारा शुरू करे। बता दें, निक्की और उनकी बहन कंचन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक्टिव थे। वे दोनों एक स्टूडियो चलाया करते थे। चैनल का नाम था मेकओवर बाय कंचन। इस अकाउंट पर तकरीबन 59,000 फॉलोअर्स हैं। दोनों बहनों के पर्सनल अकाउंट्स भी थे। कंचन के अकाउंट पर 33,000 फॉलोअर और निक्की के अकाउंट पर 1,147। निक्की का अकाउंट प्राइवेट था। हालांकि दोनों बहनें मिलकर स्टूडियो के पेज पर जो रील्स शेयर किया करती थी उन पर मिलियंस में व्यूज आते थे। पुलिस अधिकारियों की माने तो 21 अगस्त को निक्की और उसके पति विपिन के बीच पार्लर को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। निक्की ने अपने पति विपिन के सामने पार्लर खोलने की बात रखी और पति ने इस बात से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक घटना के दिन भी निक्की ने विपिन से दोबारा पार्लर शुरू करने के प्लान के बारे में बात की थी। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे निक्की की हत्या कर दी गई और शाम करीबन 5:30 बजे निक्की के परिवार वालों को बेटी की मौत की सूचना दी गई। इस मामले में बात करते हुए कासना के एसएचओ धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया, विपिन ने निक्की को बताया था कि उसके परिवार में रील्स बनाना और पार्लर चलाने की अनुमति नहीं है। इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया था और विपिन ने उसे पीटना शुरू कर दिया था। बता दें, निक्की की बहन कंचन भी इसी परिवार की बहू है। कंचन ने पुलिस को बताया कि उसके ससुराल वालों ने बहन निक्की के सर पर चोट मारी थी। इसके बाद निक्की पर एसिड भी फेंका और आग लगा दी। कंचन के परिवार का आरोप है कि शादी में सब कुछ देने के बाद भी निक्की के ससुराल वालों ने उनके सामने 35 लाख रुपए की मांग रखी थी। कंचन ने ये भी खुलासा किया कि निक्की के साथ ही उनके पति रोहित भी कंचन के साथ मारपीट किया करते थे। हालांकि उस दिन कंचन बीमार थी और उन्हें आईवी ड्रिप लगा हुआ था। कंचन ने इस घटना के द्वारा एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है जिसमें विपिन निक्की पर हमला करता नजर आ रहा है। एक और दिल दहला देने वाले क्लिप में निक्की जलती हुई सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई नीचे गिरती दिखाई दे रही है। निक्की की बहन कंचन का कहना है कि उस दिन मेरी तबीयत खराब थी। मैंने निक्की की आग बुझाने के लिए पानी डालने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान मैं सदमे से बेहोश हो गई थी। निक्की की बहन ने मीडिया से बात करते हुए कई और चौंकाने वाले खुलासे किए। निक्की की बहन कंचन ने बताया, हमारे पिता ने शादी में एक टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, एक रॉयल एनफील्ड, नकद, सोना और कुछ उपहार दिए थे। इसके अलावा करवा चौथ पर हमारे घर से उपहार भेजे जाते थे। हमारे माता पिता ने वो सब किया जो वो कर सकते थे, लेकिन ससुराल वाले खुश नहीं थे। वे कहते थे कि मेरे माता पिता द्वारा उपहार में दिए गए कपड़ों की कीमत 2 रुपए है। कंचन ने आगे बताया, विपिन और रोहित अक्सर देर बाहर रहते थे। वे हम दोनों बहनों का फोन नहीं उठाते थे। कंचन ने कहा, जब हम उनसे पूछते कि वे कहाँ हैं तो हंगामा मचा देते थे। वे दूसरी औरतों के साथ समय बिताते थे। जब हम उनसे इस बारे में बात करते थे तो हमें मारते पीटते थे। हम दोनों बहनें मेकअप स्टूडियो चलाती थी, लेकिन ससुराल वालों को ये पसंद नहीं था। वे हमारी सारी कमाई ले लेते थे, लेकिन इस बात पर हमें मारा पीटा जाता था। अगर मैंने ये वीडियो ना बनाया होता तो किसी को पता न चलता कि मेरी बहन की मौत कैसे हुई। मैंने पानी डाला, उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही बेहोश हो गई।
कंचन की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक गुरुवार शाम निकी पर उसके पति विपिन और सास दया ने हमला किया। उसे बुरी तरह पीटा गया और जब कंचन ने बीच बचाव किया तो उसकी भी पिटाई की गई। विपिन ने कथित तौर पर निकी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग लगा दी। कंचन द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में विपिन निकी पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें, निकी और विपिन का 6 साल का बेटा है। कंचन का कहना है कि अपने बेटे के लिए ही निकी ने सालों तक अपने पति की यातनाएं सही हैं। उसके 6 साल के बेटे ने अपनी मां का तड़पना और उसकी मौत देखी है। निकी की मौत के बाद सहमे हुए बेटे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि पहले मम्मी पर कुछ डाला, फिर उन्हें थप्पड़ मारी और फिर लाइटर से आग लगा दी। इस मामले में बात करते हुए निकी के पिता ने कहा कि मैंने बहुत हाई-फाई शादी तो नहीं की, लेकिन उनकी सभी मांगे पूरी की। बावजूद उसके उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया। दहेज ही मांगते रहे हो तो उनकी दहेज अब पूरी हुई है। मैंने जो रीति रिवाज से शादी होती थी वो शादी करी थी। मैं नहीं कह रहा कि मैंने बढ़िया शादी करी है, मीडियम शादी करी थी और उनकी डिमांड तो अब पूरी होगी। जो डिमांड वो मांगते आते थे ना उसी रोज से वो डिमांड उनकी पूरी होगी। मेरी बेटी चलेगी। अब मैं बेटी को कहाँ ढूंढूं, कैसे डिमांड पूरी करूं उसकी? क्या कुछ मांगते थे? तो गाड़ी मांग करते थे, गाड़ी मांगते थे, टॉर्चर करते थे बिटियान को। बड़ी बेटी हुआ कि सपोर्ट करती तो उससे भी मारते थे। बुढ़िया बाल पकड़ लेती थी और दोनों बेटे को लगा देती थी कसाई की तरह। वो तो कसाई है, वो आदमी थोड़ी है, ना इंसान है वो। कई साल हो गए शादी को 2016 में नोटबंदी में शादी की थी मैंने। नोटबंदी में लोगों ने शादी हटा दी थी, नोटबंदी में मैंने फिर भी शादी की। नहीं, मारपीट होती थी। हम बिटियान को ले आए, सामाजिक तौर पे वो आए, कुछ दिन बाद हाथ जोड़ के ले गए। हक जी आज के बाद ऐसी बदतमीजी नहीं होगी। वो बदतमीजी फिर भी वो बदतमीजी होने लगी बिटिया को। फिर हम दोबारा गए, फिर हम समझाए, फिर ये बात अब आग लगाई दी। अब तो उनका मकसद पूरा हो ही गया। निकी के भाई का भी आरोप है कि शादी को महज 2 साल ही बीते थे और ससुराल वालों ने लग्जरी कारों की मांग शुरू कर दी थी। उसने कहा कि शादी को 9 साल हो गए थे। बावजूद इसके दहेज के विवाद को लेकर कई बार निकी मायके वापस आई थी। बता दें, इस घटना के बाद आरोपी विपिन और उसकी मां को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है रविवार की सुबह आरोपी विपिन भाटी को पुलिस ने गोली मारकर घायल किया। दरअसल विपिन भाटी की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी, तभी आरोपी ने दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने उसके पैर पर गोली मारी और उसे दोबारा हिरासत में लिया। गौरतलब है, निकी भाटी का मामला सामने आने के बाद परिजन और स्थानीय लोग इस मामले में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। यही नहीं, देश भर से लोग इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम देते रहेंगे आपको। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।